रामायण ग्रंथ केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और मूल्यों का खजाना है। सदियों से इसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में बात की जाती है और इसकी व्याख्या की जाती है। फिर भी इसके कुछ पहलू ऐसे हैं जो आज भी विस्मयकारी और रहस्यमय बने हुए हैं। ये कुछ ही रहस्य हैं जो रामायण को एक अथाह ज्ञान का समुद्र बनाते हैं। इनको जानने और समझने की कोशिश हमें न केवल अपने अतीत की विरासत की ओर ले जाती है बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देती है। आज हम रामायण के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। ये कुछ ही वर्णन है जो रामायण को और भी अधिक आकर्षक और रहस्यमय बनाते हैं। इन रहस्यों के बारे में सोचते हुए और उनका अन्वेषण करते हुए हम न केवल इस महाकाव्य की कहानी को समझते हैं बल्कि जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये रहस्य विभिन्न व्याख्याओं के अधीन है और उनका कोई निश्चित उत्तर नहीं हो सकता है। रामायण की सुंदरता इसी में निहित है कि यह हर पाठक को कुछ न कुछ सोचने और चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए और गहराई से बात करते हैं रामायण के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में। गायत्री मंत्र का छिपा हुआ रहस्य। यह आश्चर्यजनक है कि रामायण के हर 1000वें श्लोक के पहले अक्षर को जोड़ने पर गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र को ज्ञान और बुद्धि का मंत्र माना जाता है और यह रामायण के सार को दर्शाता है। क्या यह महज संयोग है या जानबूझकर रचा गया कोई रहस्य? ये हमारी धार्मिक ग्रंथ रामायण आस्था पर निर्भर करता है। हनुमान जी द्वारा रचित रामायण। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने सबसे पहले रामायण लिखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे समुद्र में विसर्जित कर दिया था। कहा जाता है कि वाल्मीकि को हनुमान के लेखन से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी रामायण रची। हनुमान ने अपनी रामायण क्यों नहीं बचाई? क्या इसमें कोई छिपा हुआ संदेश था? राम सेतु का रहस्य। रामायण में वर्णित राम सेतु, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है, का अस्तित्व सदियों से विवाद का विषय रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राकृतिक रूप से निर्मित पुल है, जबकि अन्य का मानना है कि इसका निर्माण मानव निर्मित है। क्या राम सेतु का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? वाल्मीकि द्वारा रामायण रचना का समय। रामायण की रचना का सटीक समय अज्ञात है। इसे 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह इससे भी पुराना हो सकता है। रामायण की वास्तविक आयु क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों को आज भी परेशान करता है। ऋषियों का रहस्यमय ज्ञान। रामायण में ऋषि मुनियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे राम को मार्गदर्शन देते हैं, अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और दिव्य ज्ञान से उनकी सहायता करते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये ऋषि प्राचीन समय के वैज्ञानिक और विद्वान थे, जो अपने ज्ञान को दार्शनिक रूपक और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते थे। क्या ऋषियों के पास कोई अलौकिक ज्ञान था या वह उनके समय का विज्ञान था जो आज रहस्यमय लगता है? हनुमान की उड़ान का रहस्य। रामायण में हनुमान को पवन पुत्र कहा जाता है और वह आकाश में उड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। क्या हनुमान के पास कोई दिव्य शक्ति थी या यह महज काल्पनिक है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्राचीन भारतीय लोगों द्वारा वायुयान या ग्लाइडर जैसी तकनीकों का वर्णन हो सकता है। क्या हनुमान की उड़ान हमें विज्ञान के इतिहास के बारे में कुछ बताती है? पंचवटी का रहस्यमय वातावरण। रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पंचवटी नामक स्थान पर बिताते हैं। ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता से परिपूर्ण बताया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पंचवटी कोई भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक है। क्या पंचवटी का रहस्य आत्मिक जागृति से जुड़ा हुआ है? रामायण और अन्य संस्कृतियों के बीच संबंध। रामायण की कहानी को विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं में रूपांतरित किया गया है। थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि देशों में रामायण से जुड़े संस्कार और कलाकृतियां पाई जाती हैं। क्या इन अलग अलग संस्करणों में कोई रहस्य छिपा है जो हमें प्राचीन संस्कृतियों के बीच संबंध के बारे में बताता है? रामायण की प्रासंगिकता। रामायण सदियों से मानव सभ्यता को प्रभावित करती आ रही है। आज भी लोग राम की दयालुता, सीता की पवित्रता और लक्ष्मण के भाईचारे से प्रेरणा लेते हैं। क्या रामायण की पौराणिक कथा का हमारे वर्तमान जीवन में कोई महत्व है? ये हमें आज के समाज में किन मूल्यों को अपनाने की सीख देती है? माता सीता का अग्नि परीक्षा। माता सीता की अग्नि परीक्षा रामायण का एक विवादास्पद प्रसंग है। कई लोग इस परंपरा पर सवाल उठाते हैं और इसे स्त्री विरोधी मानते हैं। क्या अग्नि परीक्षा का कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है? क्या ये सीता की पवित्रता साबित करने का एकमात्र तरीका था? सुग्रीव और ऋषिमुख पर्वत का गुप्त संबंध। कहानी में हम जानते हैं कि सुग्रीव ने रावण के भय से ऋषिमुख पर्वत की गुफा में शरण ली थी।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुफा के बारे में कुछ खास माना जाता है? कहा जाता है कि इस गुफा में रहकर सुग्रीव को अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई थीं। कुछ विद्वानों का मानना है कि गुफा के पत्थरों में विशेष गुण थे जो कि आत्मिक शक्ति बढ़ाने में मददगार थे। क्या यह महज पौराणिक कथा है या इसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? अशोक वाटिका के पेड़ों का रहस्य। रामायण में सीता जी को रावण लंका में अशोक वाटिका में रखता है। इस वाटिका को असाधारण सुंदरता से भरपूर बताया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि अशोक वाटिका में केवल अशोक के वृक्ष ही नहीं बल्कि कई दुर्लभ और औषधीय गुणों वाले पेड़ थे। ये पेड़ न केवल वाटिका की सुंदरता बढ़ाते थे बल्कि उनके फल फूल भी किसी दिव्य औषधि की तरह काम करते थे। क्या यही सीता जी को इतने समय तक बचाए रखने का रहस्य था? हनुमान द्वारा पहने हुए सुदर्शन कवच का महत्व। हनुमान के वीरतापूर्ण कार्यों में से एक लंका दहन भी है। इस दौरान हनुमान रावण की लंका को जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान को आग से बचाने में उनके दिव्य कवच का महत्वपूर्ण योगदान था? ये कवच उन्हें इंद्र देवता ने भेंट किया था और इसे सुदर्शन कवच के नाम से जाना जाता था। इस कवच में दिव्य शक्तियां थी जो किसी भी तरह की आग या हथियार से हनुमान की रक्षा करती थीं। क्या बिना इस कवच के हनुमान लंका को जला पाते? राम के वनवास से जुड़ा एक अनोखा रहस्य। रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वनवास के दौरान ये 14 वर्ष एक सामान्य वर्ष के बराबर नहीं थे। कहा जाता है कि देवलोक में एक दिन धरती के 1 वर्ष के बराबर होता है। इस हिसाब से राम का वनवास देवलोक में मात्र कुछ ही दिनों का लगता था। इसका क्या तात्पर्य है? क्या ये समय का कोई रहस्य है जो रामायण में छिपा हुआ है? राक्षसों के विचित्र हथियार और तकनीक। रामायण में राक्षसों को अलौकिक शक्तियों और विचित्र हथियारों से युक्त बताया गया है। वे नागपाश, त्रिशूल और दिव्य शक्तियों वाले अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। इन हथियारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन क्या ये महज काल्पनिक हथियार हैं या उनके निर्माण के पीछे कोई तकनीकी रहस्य छिपा है? क्या आज के विज्ञान में इन हथियारों के निर्माण की संभावना है? पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान ने सबसे पहले रामायण लिखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। कहा जाता है कि वाल्मीकि को हनुमान के लेखन से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी रामायण रची। हनुमान ने अपनी रामायण क्यों नहीं बचाई? क्या इसमें कोई छिपा हुआ संदेश था? हनुमान की छवि में छिपे अर्थ। हनुमान की छवि वानर के शरीर और मानव जैसी बुद्धि के साथ सदियों से हमें मोहित करती रही है। क्या आप जानते हैं कि इस रूप में एक दार्शनिक अर्थ छिपा है? वानर का शारीरिक बल हमारी इंद्रियों और वासनाओं का प्रतीक है, जबकि मानव जैसी बुद्धि हमें आत्मिक ज्ञान और विवेक की ओर ले जाती है। हनुमान जी का रूप हमें दिखाता है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा का संदेश और रावण का वध। हालांकि रामायण में युद्ध और रावण का वध होता है, लेकिन इसकी मूल शिक्षा अहिंसा की है। रावण का वध केवल उसके अत्याचारों और अन्याय का अंत दर्शाता है। सच्ची जीत रावण के अंदर के क्रोध और अहंकार पर विजय पाने में है। ये हमें याद दिलाता है कि बाहरी युद्ध जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। ये थे कुछ रहस्य जो रामायण को और भी अधिक आकर्षक और रहस्यमय बनाते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि भगवान राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ज्ञान और धार्मिक वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।